थी उनसे हमने माननीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव हमारे पास इससे अच्छा विकल्प ही नहीं था कि हम किसी और की तरफ हमारा दिमाग जाता। आप 86 ईयर के हैं और एनर्जी इतनी है, इनका आशीर्वाद और सहयोग लेके मैं ये सोच रहा हूँ ये एसोसिएशन बहुत आगे बढ़ेगी। ठीक महामंत्री जी में भी ऐसी गजब की स्फूर्ति है। कल टीएमटी कराया और सिटी एनजीओ कराया, उसके बाद आज मीटिंग में है। मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। दूसरा कोई आदमी होता तो आकर बहाना बना, बहुत से लोग उनके किसी की तो वास्तविक मजबूरी थी, कुछ हमारे को ये नहीं कहूँगा हताश करने के लिए कर रहे, मैं ये कहूँगा को वेट एंड वॉच करके कि हमें कितनी क्षमता है, तो हमें अपनी क्वांटिटी भी अपनी ज़्यादा नजर आएगी और पॉइंट भी अच्छे ही निकल के आएंगे, क्योंकि एक तो अपन 25 जने मीटिंग के पॉइंट बताएं और एक वही 100 जने मीटिंग के पॉइंट बनाएंगे, तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ नई चीज़ें निकल के आएगी सामने। तो मैं मासा जी ने जो सुझाव पवित्र उद्देश्य को लेकर के जूनियर मायावी जी ने हमें ये अवसर दिया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो हम सब राजस्थान के जादूगर भाइयों को एक साथ आने के लिए मौका देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज का हमारा चर्चा का जो बिंदु था, पहला बिंदु कि हम वार्षिक कैलेंडर कैसे तैयार करें। कई संस्थाओं में गया भी हूँ, कई संस्थाओं के सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष वगैरह से मिला भी हूँ, उनकी कार्य प्रणाली भी देखी है। लेकिन कई वर्षों के बाद आज जो मैंने प्रणाली देखी कोषाध्यक्ष की और सचिव महोदय की, मुझे बहुत ही पसंद आई। तो मैं तो ये चाहूँगा कि संस्था में ये पद हमेशा परमानेंट कर दिया जाए। वो प्रत्येक जो अपने अपने हाथों से काम करना सीखें, काम करना जाने, और पद की महत्व जानते हुए कि ये संस्था जो है ये मेरी नहीं है, ये अध्यक्ष महोदय की नहीं, अपन सबकी है। इस संस्था के अंदर जो पैसा है वो किसी का व्यक्तिगत नहीं, अपना सामूहिक पैसा है, और एक भी पैसे का मिसयूज नहीं हो। जहां लगना है वहां लगे, जहां आवश्यकता है वहां खर्च हो, और जितनी ज्यादा बचत अपन करेंगे इस संस्था के हित में है। ये मिनिमम में 1500 रुपये तक की अनुमति है। बहुत बढ़िया। तो ये 1500 रुपये तक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अध्यक्ष या संरक्षक के, बिना किसी भी कहीं जरूरत पड़े तो खर्च कर सकते हैं। घर के अंदर दो भाई की नहीं बनती तो इसलिए इस कला को जो पेंडिंग रही हुई चीजें ना, जैसे ललित कलाओं में ये फाइन आर्ट में शामिल हो, ऐसे एकेडमी का एक सपना है भी, चलो राजस्थान में एकेडमी स्थापित की जाए। तो वो है ना, अपने तरीके से आप लोगों ने तभी स्टार्ट करना। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। बस आपका आशीर्वाद मिल गया, सारे जादूगर गदगद हैं, और बस अब हमें लग रहा है कि जो उद्देश्य रखे हैं इस संस्था के वो जरूर पूरे होंगे आपके आशीर्वाद से। थैंक यू भैया। अगली कोई ऐसी मीटिंग हो जिससे बिल्कुल आप साक्षात हमारे साथ रहें, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। एक ये एसोसिएशन का जो है वो बोर्ड में आपको व्हाट्सएप करूंगा आपको यहाँ से। परिचित है, मतलब कहीं न कहीं मिले हैं। हाँ बिल्कुल, आपसे कौन नहीं परिचित हो गए बताइए। आपका तो शो का जादू का परचम फैला हुआ आपका। सभी की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं राष्ट्रपति को सम्मानित करने के लिए। और मैजिशियन एसोसिएशन राजस्थान आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और गौरवान्वित महसूस कर रही है अपने आप को। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। प्रेरणा के स्रोत हैं सब। और आप प्रेरणा के, लाखों जादूगरों की प्रेरणा के स्रोत बनेंगे इससे आप। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वो चला गया। थैंक यू। 20 साल दुनिया में तब पर नहीं रखा हम लोग। राष्ट्रीय वाद मेरी शुभकामनाएं और मेरे फादर, ठीक है ना। अभी तो सभी को और आगे बढ़ना।
उनके मन में जादू बहुत आगे था और अच्छे आगे बढ़ना था। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। जादू कला अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है कि इसमें ना तो किसी प्रकार की अश्लीलता होती है, ना कोई ज्यादती होती है, कोई वातावरण होता है जो किसी को हानि या लाभ या आंखों को कष्ट देता हो, विचारों को कष्ट देता हो। जागृति होती है, बच्चों में मानसिकता का विकास होता है, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, IQ बढ़ता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा है कि हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। और मनोरंजन ये ऐसा है कि गाना कोई भी गा सकता है, डांस कोई भी कर सकता है, देख के भी आ जाएगा। नाम है जिसे राजस्थान ही नहीं देश के हर कोने में जाना जाता है। तो आपको इस प्रशंसा में भारतीय जादू कला की चौमुखी विकास में आपके सक्रिय तथा सराहनीय योगदान के प्रति नतमस्तक हम सगौरव माया रत्न उपाधि से आपका अभिनंदन कर कृत्य हो रहे हैं। हम हैं आपके अपने मैजिशियंस एसोसिएशन राजस्थान। जी को ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। सहयोग राशि 1100 रुपये। श्री जादूगर कमल का इस देवली की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो दिन और वो समय और जो कला, जो जादूगर का क्रेज था, वास्तव में एक काबिल तारीफ था, जो कि अब धीरे धीरे उसको मोबाइल ने या अलग प्रकार का डोम टाइप का उस टाइप ने ले लिया, जो नीचे से उठी हुई कला वो धीरे धीरे लुप्त वास्तव में होती जा रही है। और जैसा कि बार बार एक आ रहा है देवली में, आप लोग करिए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आपकी एसोसिएशन यहाँ पर किसी प्रकार का भी एक कार्यक्रम तय करना चाहे, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको से निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन वास्तव में आने वाली पीढ़ी को देखना बहुत जरूरी, नहीं तो ये भूल जाएंगे कि ये जादू भी कोई कला होती है, केवल ये मोबाइलों में और टीवियों में ये सीमित रह जाएगा। जब छोटा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था तब एक पीरियड हमारा एक जादू का आता था, भाई आज जादू दिखाने वाले आ रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती थी, एक आनंद आता था उस टाइम, आज का पीरियड भाई जादू का है। तो जब ये हाथ की कला वाला दिखाने वाले आते थे, उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता था। तो मैं अब प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि आप भी सरकार से या कहीं भी आपकी जो कार्यकारिणी वो बात करें शिक्षा विभाग में, ताकि एक पीरियड राज्य सरकार इस कला को दिखाने का रहे, तो इससे बच्चों का वर्धन और आप लोगों का भी अच्छा। एक पीस है और ये आगे पंखुड़ी है वुडन की, जो एक कील के ऊपर टिको भी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई सेल वेल कुछ नहीं है, सिंपल लकड़ी है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग का कनेक्शन नहीं है। एक छोटा सा यहाँ ऑन ऑफ का बटन बना रखा है। सिंपल एक वुडन पीस है, उसका एक कील है। वैसे आप भी वैसे देख सकते हैं, इसके आगे कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्री है बिल्कुल। आपने कभी ये गौर किया, ये सीलिंग फैन जो चलते हैं हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। कौन से डायरेक्शन में चलते हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ये कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चलते, क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर के सिद्धांत का काम करते हैं। मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज दे रहा हूँ। और जो टेबल फैन होते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। टेबल फैन हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं है मेरे पास साथ में, खाली इसके साथ में यस यस वेरी गुड। ये मैंने सिंपल वाइब्रेट किया सर, वही देखिए इसकी स्पीड देखिए बिल्कुल। इसको मैंने एज ए प्रोजेक्ट वहाँ पे किया था। ये कौन सी डायरेक्शन में चलता है सर बताइए? क्लॉकवाइज। आप चलाने का ट्राई करेंगे इसको, राइट? इसमें बटन सर ने ऑन नहीं किया, एक्चुअली इसलिए नहीं चला। बटन ऑन करते हैं तो जरूर चलता है। बटन ऑन करना है तो चलेगा। बटन का खास तौर पर ध्यान रखें और वाइब्रेट करें इसको, बस वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है।
मेरे दादाजी का फेवरेट है, उन्होंने मेरे को ऐसे गिफ्ट दिया इसको, तो मैं आपको इसको शो करता हूँ। आप देखिएगा ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। देखिए बिल्कुल ऊपर कुछ नहीं करना, वाइब्रेट करना। यस बेटा, यस यस, वेरी गुड। दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है ये उस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट? इसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं कर। यस बेटा, यस वेरी गुड एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। एंटी क्लॉकवाइज नो, यस गो क्लॉकवाइज, गो क्लॉकवाइज। यस ये क्लॉकवाइज चालू हुई सर, ये क्लॉकवाइज हो। यस एंटी क्लॉकवाइज, यस नो एंटी क्लॉकवाइज। यस 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 इसको यस क्लॉकवाइज घूमे सेट। यस क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज, यस थोड़ा फास्ट। यस वेरी गुड। यूज लेते हैं, मैं समझता हूँ कि ये हानिकारक है, लेकिन आज का इस्तेमाल स्टूडेंट, टीममेट सभी घर में करना इसको यूजल है। इसके लिए ऐसा चीज यूजल है जिससे अपने समाज का बहुत प्रॉफिट फायदा हो। तो मेरे पास ऐसे बोतल है कि थैली मेरे पास खाली है, कुछ भी नहीं। ये मैं बोतल आपके सामने जो है इसके अंदर रख देता हूं, और रखने के साथ में गिली चुमापन हेबरा का डाबरा नेशनल डायना चिंतों सेला लोला डायना सारी कितनी गिली चुमापन हाथ के साथ इसमें वो चीज निकालता हूं जो मेरे ख्याल से आप लोग सभी लाइक करेंगे। फिलिप को और ये मैं इस चीज को समझता हूँ कि हर व्यक्ति करता है यूज में। मेरे मेरे पास बराबर खा लिए, इसी का नाम भाई और बनियान वगैरह ये पहने हुए हैं। आज इस सलमान खान साहब का इस बनियान मैं जो निकाल करके यहाँ टेबल में रख दूं तो लीजिएगा पैसे पुस्तक निकालता हूँ। गिली चुमापन हाकस पाकस ये सलमान खान साहब का बनियान आपके सामने पेश है। और थोड़ा मैं इधर भी बता देता हूँ, हो सकता है कि इधर मैं कुछ चालाकी कर रखा हो तो बताना कंपलसरी समझता हूँ। ये बात मैं बनियान दिखा अध्यक्ष महोदय से या पास आके क्या करें, या आगे आ जाओ। हाँ कार्ड भी है, आज इसको बंद कर दीजिए। ये मैंने पूरी माला काट दी गई है और काटने के बाद में मैजिक लगाता हूँ। अब देखिए आप ये माला आओ हट, ये माला वापस से इस तरह से वापस शुरू करिए। जो करना है
ये दिख रहा है। अब ये पॉइंट चेक कर लीजिए पहले तो। तो आप इस पर साइन भी कर रहे हैं तो पॉइंट की ज़्यादा पहचान हो जाएगी। सर ये एक साइन हो सकता है कि आपके शायद सही नहीं हो, एक साइन आप भी कर दें, आते रहते हैं ना, पॉइंट वॉइंट मिलते नहीं आजकल जेबों में, कहाँ रखते हैं आप समझ गए ना सर। पॉइंट तो आपका ही है नीचे से ऊपर तक। तो मैं अगर इस कॉइन को यहाँ रख लेता हूँ तो मेरे पास एक डब्बी है, और वो डब्बी क्या है, ये डब्बी है। इस डब्बी के अंदर मैं इस कॉइन को अगर यहाँ से करता हूँ तो जा सकता है इतनी जल्दी? सिर्फ डब्बी निकाली है, मैंने कुछ किया नहीं है साहब। आपको चेक करा सकता हूँ मेरी पॉकेट में, नहीं कहीं कोई कॉइन नहीं है मेरी पॉकेट में किसी भी तरह का, चेक कर सकते हैं क्योंकि कॉइन तो आपके साइन किए हुए हैं। अब सर आप इस डब्बी को खोलिए, पहले तो चेक करिए कहीं से इसमें कोई प्रवेश द्वार है, कोई जॉइंट है। हाँ देख लो आप। मतलब टाइमिंग देखिए कि इतनी टाइम में यदि आप रखना भी चाहें, खोल के भी रखना चाहें तो भी शायद नहीं जाएगा। नहीं है, नहीं है तो आप खोलिएगा, एक आप खोल लीजिएगा, फिर आप खोल। रबड़ भी बहुत बैंड है साहब, इतना जल्दी तो आप रबड़ बैंड खोल नहीं पा रहे, लगाएंगे कहाँ से? अब सर को बताइए। देखिए सर ये डब्बे के अंदर भी डब्बी है, इसमें कोई गुंजाइश है? रबड़ बैंड से पैक है, कहीं से जा सकता है? आप तो ये मानिए कि कॉइन को कहीं से भी जाने का गुंजाइश है, पहली में भी नहीं था और फिर उसके बाद अंदर वाली में भी नहीं था। मैं बहुत दूर हूँ। ये तो इसका ढक्कन है, इसको तो आप आप इसको आप खोलिएगा, एक सर ने खोल दिएगा, आप खोलिएगा। मतलब आप अमेजन भी करिएगा कि क्या कॉइन इसके अंदर हो सकता है, क्या बज रहा है? नहीं बज रहा है। कॉइन कहाँ से जाएगा सर इसके अंदर? जा सकता है, कोई कल्पना है? जा सकता है कोई गुंजाइश? इतनी जल्दी मैं पॉकेट में नहीं रख सकता, पॉकेट में है भी नहीं मेरे पास। चलो इसके अंदर भी क्या है आप देखिए। अब इस बैग को भी चेक करिए अच्छी तरह से, मतलब डब्बी के अंदर तो फिर भी कोई हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि बिना जॉइंट की है, कोई जॉइंट नहीं है, कहीं किसी तरह की गुंजाइश नहीं। लेकिन अब इसके अंदर भी कहीं होल है क्या? कहीं सिलाई कहीं से खुली हुई है, कहीं से रास्ता है। ऊपर से मुंह पे भी इतना रबड़ बैंड लगा हुआ है कि आप रबड़ बैंड को खोलने और लगाने में कितना टाइम लेंगे। और मेरा कॉइन ट्रांसफर का वो देखिएगा, खोलो, मैं आपसे बहुत दूर हूँ। हाँ खोलो उसको, निकाल। अब देखिएगा सर, कैसी का आपका ये मेरे सही है। आप इसको बंद करके इस पे रबड़ बैंड लगाएं साहब। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मैजिक में सस्पेंस ये खत्म होना चाहिए कि इतना टाइम जितना मैंने कॉइन की डब्बी पॉकेट से निकाली है, इतने में आपसे रबड़ बैंड नहीं लगा, फिर भी रबड़ बैंड और टाइट था। 1 2 3 4 5 राइट। मैंने एक रास्ता पकड़ा, ये यहाँ रख दिया, दूसरा मैंने इधर रख दिया, तीसरा मैंने इधर रख दिया, चौथा मैंने इधर रख दिया, और 5वें को मैंने यहाँ रखा। तो ये 5 में जो कार्ड थे वो स्मॉल हो गए थे। 5वां बच्चा छोटी कर गया। उसके बाद फिर ये 5 कार्ड जो थे वो भी मैंने यहाँ रख दिए। फिर मेरे पास फिर 5 कार्ड आ गए, और छोटे हो गए। इसके अंदर से मैं अब इन 5 कार्ड को भी मैंने नीचे रख दिया। अब मेरे पास फिर 5 कार्ड आए। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कुछ एक कहानी थी, मुझे बहुत कम याद है, कि बुद्धिमानों को दिखने वाली। अब ये कार्ड उन्हीं बुद्धिमानों को दिखेगा जो वास्तव में दिमाग से बुद्धिमान होंगे, नहीं होंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो क्या आपको दिख रहा है साहब? दिख रहा है सर, आपको भी दिख रहा है ना?
पांचों कार्ड दिख रहे हैं ना वैसा। अभी इतने सूक्ष्म है कि दिखेंगे भी नहीं करेंगे। आपका जब हमने वो नहीं है, नहीं सर, नहीं है ना सर। तो सर अब इसको अगर मान लो आप इसको खींचेंगे तो मेरे पैर टाइट होंगे या नहीं होंगे सर? राइट, टाइट होंगे। तो हाथ में भी अगर आप गिठान लगा दोगे तो हाथ को क्या होगा? राइट, बांध दीजिएगा, खुले नहीं। एक ही दो नहीं अरे गिठान हो लगा, हाँ तो टाइट कर दीजिए साहब, जैसे गिठान लगाते हैं और टाइट करो। ऐसे नहीं सॉरी टाइट करिए। क्या पता साहब चोर तो भाग जाते हैं। कर ला ज़्यादा नहीं कोई बात नहीं है साहब, आप थोड़ी प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। घर में मेरे जैसा कोई चोर आ गया तो उसके लिए तो ज़्यादा टाइट की जरूरत होगी। अरे बस अब साहब कहीं से गुंजाइश है क्या? कहीं से भी पैरों में से कहीं से देखिए। और भी आप चाहो तो एक गिठान आप भी लगा देना की शंका है। बस अब क्या करें? अब अगर मान लो 2 मिनट, तो इसको खोलने में गिठान में कितना टाइम लगेगा सर? वापस खोलने में टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, तो थोड़ा वैसे ढक तो दो साहब। आप इज्जत वो तो बना रहे हैं वीडियो हमारे पत्रकार महोदय, तो डबल लाइट में दिखता है ना ऐसे थोड़ा सा, थोड़ा कुछ पर्दे की चीजें भी होती हैं। मतलब मुझे इसको खोलने में 2 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी सर। नहीं देखिए सर, ये हाथ मेरे बंधे हुए हैं, देखिए एक हाथ बाहर निकाला था इन्होंने। कहाँ था? रबड़ का हाथ था क्या? नहीं निकाला ही नहीं, अभी एक हाथ बाहर निकाला था इन्होंने। अरे निकाला था। देखो मैंने तो ये इसको कपड़े को पकड़ा भाई साहब, निकाला ही नहीं सर। क्या पूरी तरह से बंधा हुआ है। नहीं भाई साहब, आप दोनों ही चेक कर लीजिएगा। नकली है असली हाथ? अंदर से तो करोगे चेक। इतना टाइट है कि मेरे हाथों की हालत देखिए साहब, ये देखिए चमड़ी का भी क्या हाल है। हाँ चमड़ी खींच रही है। नीचे से भी गुंजाइश हो तो आप नीचे से भी चेक कर सकते हैं। रस्सी में कोई जॉइंट भी नहीं है। मतलब पत्रकार जी को इसलिए भेजा था कि आपके साथ देखो तो खोलेंगे ना, बने रखोगे तो नगर पालिका में मुझे भर्ती करना है। और ये देखिए कोई इसमें लिफाफा में कुछ बनावटी है या क्या है? 6 लिफाफे, सॉरी। और ये 5 और 1 कागज होगा ना, राइट? तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। चलो अब इसमें एक कागज लग दीजिए। ये कागज तो आप इनको दो और आप देख लीजिए कुछ है तो नहीं। और ये लिफाफे से अब इसमें 5 तो पेपर हैं और 1 में नोट मेरा नहीं है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। नोट किनका है साहब? देवीशंकर जी। ये नोट या कोई मान लो आप, माको या माको है या कोई मान लो आपका है ना, या मेरा इनाम है? हाँ आपका इनाम है, आपका इनाम मेरा इनाम है ना। ये लो आपका इनाम। मैंने इसीलिए 100 कप कम कर दिया कि इनाम कम क्यों ले। इनके द्वारा आपको है। अब ऐसा इनको मिक्स कर दें आप, मैं बिल्कुल देखूंगा नहीं। लिफाफे भी आप मिक्स कर दें। कर लिए सर? अब इसमें मेरे पास 1 2 3 और 3 6 लिफाफे। अब इसमें से कोई से भी 3 लिफाफे आप मुझको एक हाथ में दे दीजिए और 3 लिफाफे एक में दे दीजिए। मतलब आप कोई से मतलब 6 आपने मिक्स किया ना, मुझे किसी भी एक हाथ में 3 लिफाफे दे दें। ये अच्छा ये सॉरी ठीक है। 2 3 4 5 6
राइट सर, मैंने कुछ नहीं किया, मिक्स आपने कर दिया। आपको कोई नोट और कागज का पता है कौन से में है? मुझे भी नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा चेक भी नहीं कर रहा हूँ, देखूंगा भी नहीं। अब मेरे दोनों हाथ हैं, अब आप सामने आइए थोड़ा सा है कि तो मैं एक ही चॉइस करूँ, अभी एक ही आप करें तो, क्योंकि दो का चॉइस करेंगे तो दो चॉइस हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी एक लिफाफा सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो एक हाथ कौन सा, कोई सा राइट हैंड, राइट हैंड, तो इनको पकड़िए सर। राइट हुआ। हाँ नहीं, इसको पकड़िए ना। मुझे नहीं पता था नोट किस में है। कोई से भी लिफाफे पे कोई सा भी नंबर बता दीजिए, किस लिफाफे में कौन सा नंबर डालना है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक अलग अलग में डालना है। हाँ अलग अलग पे नंबर लिखने हैं 1 से 9 तक। इसमें 9 लिख लो, इस पे 9 और अब इस पे 1 और इस पे 5 इस पे 5। सर ने तो कहना है सर आप तो सर अब इसमें से मुझे कोई भी एक लिफाफा, तीन में मिक्स कर लो पहले, जो मर्जी आए वो लिफाफा आप मुझे नंबर का दे दीजिएगा। राइट, ये मुझे आपने कितना नंबर दिया? अब जो भी दे दिया मैंने तो रख लिया, मतलब एक मुझे दे दिया, मैंने कुछ नहीं कहा ना, आप फाड़ दीजिए दोनों को। मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, आप कोई सा भी दे सकते थे। दो ही तो बच करना क्या, उसमें से भी करता है एक, तो बात वही थी। अब साहब अब इसमें क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता और आपको भी शायद नहीं पता। मेरी धड़कन इसलिए हो रही है कि देवी शंकर जी देवली से नहीं जाने देंगे, लेकिन आप हो इसलिए मुझे चिंता नहीं है। आप हैं इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो सर इस लिफाफे को आप ही खोलिए। ये मेरा बहुत सुंदर इनाम आपने अपने हाथों से दिया है। अब क्या ये मेरा है या आपकी? सभी को पिला दो, भाई साहब पानी पिलाओ भाई सबको। टेबल पर रखो, सामने दिखेंगे, वो टेबल पर रखोगे तो दिखेंगे। टेबल पर रखो सामने, टेबल पर दिखाओ बेटा। अच्छा लगेगा दूर से। हाँ तो फोटो खींच रहे हैं ना इसलिए। तो फोटो खींच लीजिए, अच्छा लगेगा। मैजिशियन को नहीं दिखा रहा हूँ, आपके मनोरंजन के लिए दिखा रहा हूँ। मैजिशियन तो सब कुछ हाँ ठीक है। मेरे में गुलाब थाली है और ये 2 पेपर मेरे पास है। ओके केवल कुछ तिलियों के अलावा कुछ है इसमें? ठीक है। दोनों पेपर और नोट आप चेक कर सकते हैं। सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हजार खुशियां दे आपको।
देने वाला आजाद खुशियां दिया। बाहर से पधारे हुए अद्भुत कलाकारों द्वारा जो बहुत कम समय में और बिना कुछ स्टेज परफॉर्मेंस के जो कला हमारे सामने प्रस्तुत करी, वास्तव में काबिल तारीफ है, जिसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और ये करना, दिखाना और समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन जो भाई साहब ने जादू की परिभाषा बताई, उसको धीरे धीरे शब्द को डिक्शनरी से ही आउट होता जा रहा है इन मोबाइलों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से। जो कृपया करके आप लोग इसको जो सदस्य हैं, इस कला को पुनर्जीवित कर और बहुत ही अच्छा रामनिवास भाई ने बताया कि एक पीरियड जो जादू का होता था जिसमें बच्चों को एक क्रेज रहता था कि नहीं आज एक कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, वो एक चीज़ वास्तव में होनी बहुत ही ज़रूरी है। हम भी लोग भी प्रयास करेंगे कि इस तरह का कुछ नगर पालिका में या देवली का एक विद्यालय का सामूहिक प्रोग्राम हो जाए। कुछ यहाँ पे संस्थाएं हैं, जन सेवा समिति है, इनर व्हील क्लब है, श्याम परिवार है, बहुत से ग्रुप है, इनसे बात कर एक इस तरह का आयोजन हो जिसमें सभी प्रतिभाओं को यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिलकर मौका मिले। और ये देवली के लिए गर्व की बात होगी कि इसमें नगर पालिका मंडल द्वारा एक बच्चों को जो देखने को मिलेगा अद्भुत। अभी हमने देखा जिस तरह से एक लकड़ी का भाई साहब ने दिखाया कि वो किस तरह से इनकी जबान पे इशारे पे काम कर रहा है। अभी जो लिफाफे का भाई साहब ने बताया, आदरणीय भाई साहब ने जयपुर से पधारे, कागज जला, मतलब एक देख के आंखों को ऐसा चमक और ऐसा खुशी हुई अंदर से, मैं बता नहीं सकता आपको कि शायद ये सब ऐशो आराम, पैसा, घूमना फिरना सब बेकार है इसके आगे। आज मैं 1 घंटा या आधा घंटा मुझे रात को समय फ्री होता है, कपिल शर्मा शो मैं देखता हूँ, तो उसमें मुझे खुशी से मिलती है हंसना। दिन भर अपन इतना व्यस्त रहते हैं, काम की, पैसे की, परिवार की, राजनीति सब रहता है। आदमी इस तरह का अगर कुछ नया देखेगा, नया सीखेगा, तो वास्तव में उसकी उम्र तो बढ़ेगी, उसके अंदर एक सीखने की भावना भी जागृत होगी। जैसे मुझे भी लगा यार आज अपन को भी इस तरह के जो कार्यक्रम है वास्तव में आयोजन होने चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों का सहयोग हमें मिले। हम भी आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं नगर पालिका के माध्यम से, देवली की जनता के माध्यम से, कि जल्दी ही एक अच्छा आयोजन यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। और आप सबने जो इस तरह का एक ग्रुप बनाकर या जो भी आपका सदस्य है उनको आप एक्टिव रखिए। देवली में सबको निमंत्रण दें। जय हिंद, जय भारत। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने अपना अमूल्य टाइम हमारे लिए प्रस्तुत किया। कि आज आप सभी लोग पधारे और इस मैजिशियन एसोसिएशन राजस्थान की कार्यकारिणी मीटिंग को सफल बनाया। जो आशीर्वचन माननीय जिंदल साहब ने कहे और जो आश्वासन दिया, जो प्रोत्साहन दिया, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने कलाकारों के मर्म को समझा, जादू कला को इतना आदर, सम्मान और प्यार दिया और इन्होंने भविष्य में एक अच्छा आयोजन देवली में करने का आश्वासन दिया। निश्चित इससे श्रेष्ठ कोई बढ़िया हमारा सहयोग नहीं कर सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हम पे भरोसा रखेंगे, करेंगे, तो हम आपको देवली के अंदर एक ऐसा आयोजन देंगे जो एक विश्व स्तरीय आयोजन होगा और अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि राजस्थान में जयपुर के बाद अगर कोई ऐसा या उदयपुर के बाद कोई ऐसा फंक्शन हुआ है तो वो देवली में हुआ है। और ये देवली के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आपके कार्यकाल में। आप हमें मौका दीजिए, हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आज हम मजबूरी से हमारे कई जादूगर भाई नहीं उपस्थित हो पाए। आज के युवाओं का मैं कहता हूँ कर्तव्य बनता है वो आने वाली जनरेशन को एक गिफ्ट देगी अगर इस आर्ट को बढ़ाती है। इसी कला की वजह से आज हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि ये मोटिवेशनल है, मेमोरी बढ़ाता है, सोचने की जितने भी विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब जो सोचने पे हुआ है, सोचने को मजबूर करता है जादू कि ये कैसे हुआ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदमी कुछ करता है। ठीक ऐसे ही मैजिक में होता है कि आदमी देखता है कि कैसे हुआ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ न कुछ करता है। तो जादू कला
सोचने के लिए मजबूर करने वाली कला है, मनोरंजन भी देती है, आनंद भी देती है, रहस्य, रोमांच और सस्पेंस वाली कला है। आपका आश्वासन और जो मिला है सहयोग, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। सभी जादूगर भाइयों से मैं कहूँगा कि आज की सभा हम यहीं पर विसर्जित करते हैं।